तो मैटर को इतना शुद्ध करे कि वो एनर्जी बन जाए। आखिर में शुद्ध तत्व एनर्जी का है। अभी हम मैटर में फंसे हुए हैं। बोझ मैटर का होता है, एनर्जी का कोई बोझ नहीं होता। हमारी प्राणों का कोई वजन नहीं है, जबकि उसी की वजह से ये पूरा हिल डुल रहा है। ये बोझ उठा रहा है, खुद का बोझ उठा रहा है, क्योंकि इसके अंदर प्राण है। उसका कोई बोझ नहीं है, जबकि वह है, इसलिए इसका भी बोझ नहीं लग रहा है। किसी भी मनुष्य को पूछो आप, उसका अपना शरीर उसको कभी बोझिल नहीं लगता। वह शायद 50 किलो हो या 100 किलो हो, वो अपने शरीर को उठा लेता है। जब उसे बोझ लगने लगे तो वो उसे उतारने की कोशिश करे। कोई सामान आप उठा के लेके जा रहे, वो आपका सामान है, तो आपका टिफिन आप लेके जा रहे, तो आपको कभी आपका टिफिन बोझ नहीं लगा। माँ को कभी बच्चा बोझ नहीं लगा। जो हमाल होते हैं वो कहते हैं सारी दुनिया का बोझ हम उठाते। तो कुली जो होते हैं ना, वो दुनिया का बोझ उठाते। वो बोझ क्यों कहाँ गए? क्योंकि उनके कोई काम का नहीं है। तो जो चीजें हमारे काम की नहीं होती वो हमें बोझ लगती है। और दूसरी तरफ से देखिए तो जो आपके काम की नहीं होती वो भी बोझ होती है, लेकिन आपको पता नहीं है। हम मुर्दा से मरे से क्यों है? हमारे दिल पर हमेशा बोझ रहता है। इसने ये कहा, उसने वो कहा, कचरा है, लेकिन हम उसको गहने की तरह उसको सजाते हैं हमारे दिल पे, हमारे दिमाग पर, और उसको संभाल के रखते हैं। कांटों को हम फूल की तरह संभाल के रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको चुभ रहे हैं, इसलिए आपको संभाल के रखा है। आपको उन्हें फेंक देना चाहिए था, लेकिन आपने पकड़ के रखा, क्योंकि उन्हीं कांटों से आप दूसरों को जख्मी करना चाहते। आपको जख्मी किया है तो बदला तो लेना ही पड़ेगा। तो वो बातें आप आपके दिमाग में इसलिए रख रहे हैं, आपको पता है वो बोझ है, फिर भी आपने उसको रखा है, क्योंकि आपका अहंकार आपको बताता है कि आपको इन्हीं कांटों से उसे भी लहूलुहान करना है, बस मौके की तलाश। इस संसार में क्या कीमती है? तो जो हमारा स्वास्थ्य है वो सबसे कीमती है, लेकिन हम स्वस्थ देखना पसंद करते हैं, स्वस्थ रहना नहीं। हमें अंदर से ही चाहते हैं कि हम कम कीमत में, कम प्रयास में, कम मेहनत में स्वस्थ दिखे, हम सुंदर दिखे। सुंदर होना नहीं चाहते हम। सुंदर क्या होना है? सबके बारे में आपके दिल में प्यार है, यह सुंदर होना है, लेकिन हम सुंदर दिखना चाहते, हम स्वस्थ दिखना चाहते। अगर हमें कोई बीमारी हो तो हम छिपा देते, उसका बोझ बना लेते, वो हल्का नहीं करते, छिपा के रखते। क्यों? क्योंकि हम लोगों को झूठी खुशियां दिखाना चाहते, अहंकार को मजबूत बनाना चाहते। तो सबसे बड़ा बोझ तो अहंकार का है। जैसे कि किसी दिए की जोत पर कालिक आ जाती है, तो कालिक उस दिए की रोशनी को, लौ को कमजोर कर देती है। किसी बल्ब के ऊपर जब धूल जमा हो जाती है तो उसके अंदर की रोशनी को बाहर जाने से रोक देती है, तो बोझ बन जाती है वो धूल भी, मिट्टी भी। सुबह हम जब नहाते हैं तो हमारा बोझ उतारने की कोशिश करते। हम जो प्रार्थना करते हैं ईश्वर के सामने, तो वो भी एक मन का, दिल का बोझ हल्का करने की कोशिश करते। मूल्यवान चीज को देखकर आपने कमतर जो चीज है उसको आपने फेंक दिया। हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। उसे आप अच्छी चीज दे दो तो और अच्छी चीज दे दो, तो वो पिछली वाली चीज को छोड़ देता है। चाहे वो इंसान का रिश्ता हो, चाहे वो चीज हो, चाहे कोई पद हो, जो भी हो, जो भी उसने कमाया है, जो भी उसे मिला है, वह अगर पिछले से अच्छा है तो पिछले वालों को भुला देता है, भुला ही देता है। आपको अगर मीठी चाय पीने को मिले तो आपकी इंद्रियां लड्डू खाने चले तो वो लड्डू फीका लगने लगता है, वो पेड़ा फीका लगने लगता है, क्योंकि वो अपने स्वाद को भी क्या करता है? छोड़ देता है। इंद्रिय ऐसी है। अगर एक ऊंचे स्तर का अगर अनुभव किया है तो निचले स्तर का अनुभव को वो भुला देता है। और ये एक अच्छी बात है, प्रकृति आपको बता रही है। आपको एक बार आप कॉलेज चले गए तो आपको वापस 10वीं में नहीं आना है। एक बार आपने अगर ऊंचाई छू ली है तो आपको नीचे नहीं आना है, लेकिन आप आ रहे हो वापस नीचे। यही तो माया का जाल है। आप एक इन्फिनिटी में फंसे हुए हो। जो इन्फिनिटी का जाल है उसमें आप फंसे हो। आपके लिए होश में रहना ज्यादा जरूरी है बेहोश होने से। तो नशा एक बोझ है। अगर आप उस नजर से देखें, नशा भी एक बोझ है जो आप चाहते हो। बोझिल होना मतलब क्या होना? मंद हो जाना। जैसे कि किसी के माथे पर बड़ा वजनदार कोई बक्सा हो और एक वक्त ऐसा आता है कि वो उसे उठा ही नहीं पाता, अब गिरा कि अब गिरा, ऐसे उसके हालात हो जाते, उसकी शक्ति क्षीण हो जाती, तो उसे बोझिल के धुंधला धुंधला सा दिखने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, पैर आड़े टेढ़े करने लगते हैं। तो ये बोझिलता जो है वो सिर्फ हमारे शरीर के लिए नहीं है, हमारे मन पे बोझिलता जन्म जन्म से हमारे मन पे ये बोझिलता पकड़ी हुई। तो ये बोझ है हमारे ऊपर, ये बोझ हमने पकड़ा हुआ है, हम चाहते हैं उसको। अहंकार आपके बोझ को चाहता है। लोग सुबह उठ जाते हैं, फिर भी नींद का बोझ उनके ऊपर इतना होता है कि उठ ही नहीं पाते। बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा, उठना तो चाहते लेकिन आंखें नहीं खुल रही, आंखें नहीं खुल रही, ऐसा होता है। तो नींद का बोझ हमारे ऊपर होता है। क्यों ऐसा होता है हमारे साथ? क्योंकि हमने रात का अंत सही ढंग से नहीं करते। अगर हम रात में जल्दी से खाना खा ले, हल्का फुल्का खाना खा ले और फिर हम जल्दी सो जाए 9 बजे, तो आपको 4-5 बजे नींद खुलनी है आपको। लेकिन हम इतने होशियार है, रात में देर तक जागेंगे फिर भी हम सुबह उठना चाहते। ये तो अत्याचार है ना। तो यही हम हमारे जीवन के साथ कर रहे हैं। जो चीजें हमारे शरीर को जरूरी नहीं है लेकिन हमारी जबान उसे पसंद करती है, इसलिए उसे खाते हैं, तो हमारे शरीर पे उसका क्या बन जाता है? बोझ बन जाता है। चर्बी क्या है? हमने जमा किया हुआ बोझ, पहले उसे चढ़ाना फिर उसे उतारना, कितनी मुश्किल का काम। फिर चढ़ाते क्यों है? जो आप खर्च नहीं कर सकते ऐसी संपत्ति आप कमाते क्यों है?
जिसको आप खर्च नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ों को आप जमा क्यों करते, संचय क्यों करते? तो आपके जो जीवन में जो आपके लिए जरूरी है वही चीज़ें आपसे चिपकती है। जो चीज़ें आपके जीवन में जरूरी नहीं है, कांटों को आपका शरीर कभी भी स्वीकारता नहीं है, फूलों को अपना लेता है। आपका दिमाग गलत चीज़ों को कभी भी अपनाता नहीं है, इसीलिए तो चुभता है आपको वो चीज़, वो बातें वो आपको चुभ रही है। इसका मतलब वो आपको बोझ लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि वो आपका शरीर, आपका मन उसको नहीं चाहता, आपकी आत्मा उसको नहीं चाहती, लेकिन हमारा अहंकार उसे पकड़ के रखता है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, कम से कम ये तो रहने दो। बच्चा है, बड़ा नटखट है, इतना नटखट, इतना परेशान करता है कि इतनी शैतानी करता है कि नाना नानी को मतलब दौड़ने पर, भागने पर मजबूर कर देता है। लेकिन जब अपने बहू और बेटा जब दूसरे गांव में नौकरी के लिए जा रहे हैं तो नाना नानी क्या कहते, दादा दादी इसको रहने दो, इस शैतान को रहने दो हमारे। पता है ये शैतानी करेगा, फिर भी उसको पकड़ के रखते, क्योंकि खालीपन चुभता है। सदगुरु कहते कि भूल कर आगे बढ़े सब। अगर भूतकाल मतलब ध्यान में रखे तो उसकी तकलीफ भी हमें आगे के जीवन में होती है। तो कैसे, मतलब आज सदगुरु क्या बताना चाहते हैं हमें? हम देखते हैं कि हम पूर्व अनुभव हो या फिर कुछ गलतियां हो तो उसका बोझ लेके चलते हैं, तो उसमें सफलता कैसे पाए या फिर वो पूर्व अनुभव जो है उसको ढक कर आगे का जीवन सफल कैसे करें। जो हमारा जो पिछला बोझ है हम उसको एक बाजू में करके हम अभी के पल में नहीं जी पाते। तो ये चीज़ तो हम पहले से सीखते आ रहे हैं या फिर सुनते आ रहे हैं, फिर भी हम इसे एक साइड में क्यों नहीं कर पा रहे। दोस्तों, सदगुरु आज हमें बोझ उतारने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम बोझ नहीं उतारेंगे तो तरोताज़ा कैसे होंगे। हमें अगर जीवंत बनकर जीना है तो हल्का रहना पड़ेगा। हम जितना हल्का रहेंगे उतना ज़्यादा जीवंत बनेंगे। हर चीज़ आजकल नैनो हो रही है, क्योंकि वो बोझ उतारना चाहते। जितनी ज़्यादा बड़ी चीज़ होगी उतना ज़्यादा बोझ होगा। तो हम उसमें से गैर जरूरी सामान को हटा रहे और हम ऐसी चीज़ों को बना रहे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम की चीज़ें हो। अभी अगर हम इस प्रकृति की बुनियाद में चले गए तो एक तरफ है मैटर और एक तरफ है एनर्जी। तो मैटर को इतना शुद्ध करे कि वो एनर्जी बन जाए। आखिर में शुद्ध तत्व एनर्जी का है। अभी हम मैटर में फंसे हुए हैं। बोझ मैटर का होता है, एनर्जी का कोई बोझ नहीं होता। हमारी प्राणों का कोई वजन नहीं है, जबकि उसी की वजह से ये पूरा हिल डुल रहा है। ये बोझ उठा रहा है, खुद का बोझ उठा रहा है, क्योंकि उसके अंदर प्राण है, उसका कोई बोझ नहीं है। जबकि वह है, इसलिए इसका भी बोझ नहीं लग रहा है। किसी भी मनुष्य को पूछो आप, उसका अपना शरीर उसको कभी बोझिल नहीं लगता। वह शायद 50 किलो हो या 100 किलो हो, वो अपने शरीर को उठा लेता है। जब उसे बोझ लगने लगे तो वो उसे उतारने की कोशिश करता है। तो पहले तो यह हम समझना जरूरी है कि जो चीज़ हमारे जीवन में जरूरी नहीं है वो बोझ है। चाहे वो आपके शरीर पर हो, चाहे वो आपके मन पर हो, चाहे आपकी आत्मा पर हो। शरीर का बोझ हमें तो दिखाई दे रहा है। शरीर के ऊपर जो बोझ हम उठा रहे हैं, जैसे कि कोई सामान आप उठा के लेके जा रहे, वह आपका सामान है। तो आपका टिफिन आप लेके जा रहे, तो आपको कभी आपका टिफिन बोझ नहीं लगा। माँ को कभी बच्चा बोझ नहीं लगा। जो हमाल होते हैं वो कहते हैं सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। तो कुली जो होते हैं ना, वो दुनिया का बोझ उठाते हैं। वो बोझ क्यों कहा गए? क्योंकि उनके कोई काम का नहीं है। आप अगर यात्रा में निकलते तो बड़े सामान लेके साथ में जा रहे। आप अगर एयरपोर्ट पे चले गए, जो लोग माइग्रेशन कर रहे हैं या एनआरआई है, वो जब जाते पहली बार बड़े बड़े बक्से लेके जाते साथ। मैं तो कभी कभी सोचता रहता हूँ, कभी कभी तो इतने बड़े बक्से होते कि उसमें एक साथ में 2-2 आदमी बैठ जाए, फिर भी उनको ये बोझ नहीं लगता। क्योंकि आपको अगर फ्लाइट से अगर कोई सामान लेके जाना है तो उसका भाड़ा देना पड़ता है। तो आप क्यों लेके जाएंगे? उसकी कीमत चुकानी है तो भाड़ा देना है, तो आप बोझ नहीं लेके आएंगे। जो जरूरी चीज़ें वो लेके आएंगे। लेकिन वही सामान कुली को क्या लग रहा है? बोझ लग रहा है। अगर आप रिक्शा में कभी बैठ गए तो आपके साथ में अगर बैग है
तो जब उसको यात्री बिठाने होते ज़्यादा तो वो क्या करता है, ओ साहब वो आपका बैग उठा लो आप, क्योंकि उसे वो बोझ लग रहा है। लेकिन आपके लिए वो आपकी ज़रूरी चीज़ है। तो जो चीज़ें हमारे काम की नहीं होती वो हमें बोझ लगती है। और दूसरी तरफ से देखिए तो जो आपके काम की नहीं होती वो भी बोझ होती है, लेकिन आपको पता नहीं है। एक बार एक दंपति ने संन्यास ले लिया, जिंदगी भर शानो शौकत देखी, अमीरी देखी, सब कुछ एकदम लग्जरी लाइफ देखा। तो रास्ते में यात्रा करते करते जंगल से गुजर रहे थे, तो गुजरते गुजरते राह में एक सोने की ईंट नजर आई। तो उस व्यक्ति ने उस ईंट को उठा लिया और अपने थैले में डाल दिया और चलने लगे आगे। तो आगे चलने के बाद यात्रा में अभी थोड़ा सा चढ़ान लगने लगी तो दोनों थक गए, तो वो ईंट का बोझ लगने लगा, थोड़ी ज़्यादा वजनदार थी। तो सोचा इसका क्या करें, काम में आ जाएगी कहीं भी। तो थोड़ा अंतर पे जाने के बाद उन्होंने उस जांचा कि वो सही में है कि नहीं है। तो देखकर शौक हो गए, उसके अंदर पत्थर है। तो उसने अपनी बीवी को पूछा, क्या आपने मेरे थैले से कुछ चीज़ उठाई है? बोली नहीं तो। फिर उन्होंने बताया कि मैंने ऐसे ऐसी सोने की ईंट मुझे मिली थी, मैंने इसमें रखी थी कि कहीं काम आ जाए। बोले वो तो मैंने कब की बदल दी, मैंने उसी वजन का पत्थर उसमें डाल दिया। बोले क्यों ऐसा किया आपने? बोले हम तो सन्यासी थे, हमारे लिए पत्थर क्या और सोना क्या, दोनों समान है। तो आपको यह समझना जरूरी है, जितना आपके लिए पत्थर बोझ लग रहा है ना, उतना सोना भी बोझ ही है। लेकिन ये कब समझ में आएगा? जब आपको ज़रूरत से ज़्यादा मिलेगा। आपकी ज़रूरतें ही पूरी नहीं हो रही तो आपको कैसे बोझ लगे? आप खाली नहीं रह सकते, खाली रहना बहुत बड़ी बात है। और खाली नहीं रह पाते इसलिए तो जीवंत नहीं रह पाते। हम मुर्दा से मरे मरे से क्यों है? हमारे दिल पर हमेशा बोझ रहता है, इसने ये कहा, उसने वो कहा, कचरा ही है। लेकिन हम उसको गहने की तरह उसको सजाते हैं हमारे दिल पे, हमारे दिमाग पर, और उसको संभाल के रखते हैं। कांटों को हम फूल की तरह संभाल के रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको चुभ रहे हैं, इसलिए आपको संभाल के रखा है। आपको उन्हें फेंक देना चाहिए था, लेकिन आपने पकड़ के रखा है, क्योंकि उन्हीं कांटों से आप दूसरों को जख्मी करना चाहते। आपको जख्मी किया है तो बदला तो लेना ही पड़ेगा। तो वो बातें आप आपके दिमाग में इसलिए रख रहे हैं, आपको पता है वो बोझ है, फिर भी आपने उसको रखा है, क्योंकि आपका अहंकार आपको बताता है कि आपको इन्हीं कांटों से उसे भी लहूलुहान करना है, बस मौके की तलाश है। आज मेरी ताकत कम है, कल जाकर मैं बड़ा बन जाऊंगा, फिर देखूंगा। आपने बहुत सारे सिनेमाओं में देखा होगा, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे और तुम्हारा बदला लेंगे। मतलब हमने यह सीखना है कि बोझ जो है वो हमने बनाया है हमारे अज्ञान की वजह से। नहीं तो इस संसार में रखने लायक न सोना है न लोहा है, वो दोनों भी पदार्थ है। इस संसार की माया जाल में उसको कीमत है, लोग उसको कीमत दे रहे हैं। पिछले साल में 1 लाख रुपए था, एक साल में 1.5 लाख रुपए हो गया। लेकिन आपके गले में जो हार है उसकी कोई महत्व तो थोड़ी बड़ा है, उसकी सिर्फ पैसों के तौर पर कीमत बड़ी है। हमेशा लोग बात करते हैं कि मेरे पास में इतनी प्रॉपर्टी है, वो घर को प्रॉपर्टी समझते। कितनी बड़ी मजाक कर रहे हो खुद के साथ। जिस घर में आप रह रहे हो वो प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है आपकी? अगर आपको उसको प्रॉपर्टी बनाना है तो आपको उसको बेचना पड़ेगा, फिर आप कहाँ रहेंगे? समझ में आ रही है ना बात? हम किस चीज़ को क्या समझते हैं, यही हमारा अज्ञान है। वैसे हम जो हमारे लिए ज़रूरी है उसे बोझ समझते हैं, और जो बोझ है उसे हम ज़रूरी समझते हैं। तो वैसे तो इस संसार में ढूंढने लायक कुछ भी नहीं है, फिर भी आप कीमती चीज़ों को अपना ले। धीरे धीरे आपको पता चल जाए कि सबसे कीमती क्या है। पहले इस संसार में तो समझ लीजिए कि कीमती क्या है।
इस संसार में क्या कीमती है, तो जो हमारा स्वास्थ्य है वो सबसे कीमती है। लेकिन हम स्वस्थ देखना पसंद करते हैं, स्वस्थ रहना नहीं। हमें अंदर से ही चाहते हैं कि हम कम कीमत में, कम प्रयास में, कम मेहनत में स्वस्थ दिखे, हम सुंदर दिखे। सुंदर होना नहीं चाहते हम। सुंदर क्या होना है? सबके बारे में आपके दिल में प्यार है, यह सुंदर होना है। लेकिन हम सुंदर दिखना चाहते, हम स्वस्थ दिखना चाहते। अगर हमें कोई बीमारी हो तो हम छिपा देते, उसका बोझ बना लेते, वो हल्का नहीं करते, छिपा के रखते। क्यों? क्योंकि हम लोगों को झूठी खुशियां दिखाना चाहते, अहंकार को मजबूत बनाना चाहते। तो सबसे बड़ा बोझ तो अहंकार का है। हमारे जीवन में आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि आज हम जीवन में पहले तो एक बोझ इस भौतिक पदार्थों का बोझ बना रहे, जैसे संपत्ति बोल रहे आप, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, ये सब चीज़ें एक बोझ है। दूसरा प्रतिष्ठा का एक बोझ है कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है, मेरी समाज में क्या कीमत है, मेरी हैसियत क्या है, मेरा दर्जा क्या है, मुझे कितना सम्मान मिलता है, कैसा पद है मेरा, उसका भी एक बोझ है। और तीसरा जो बोझ है वो मन के विचारों का बोझ है। किसी ने आपका दिल दुखाया, किसी ने आपके साथ बुरा बर्ताव किया, किसी ने अपमान किया, कहीं पर आपने अपयश को आपने फेस किया, तो यह सब चीज़ों में आप अपने दिमाग के ऊपर एक बोझ बनाते जा रहे हैं। पहले तो शरीर पर बोझ है, फिर दिल पर बोझ है, फिर आपकी आत्मा पर भी बोझ है। जो कर्म अधूरे रह गए उन सब का बोझ आपकी आत्मा पर बैठ जाता है। इसलिए तो आपकी आत्मा को वापस वो कर्जा चुकाने के लिए जन्म लेना पड़ता है। अगर आप वो बोझ उतार सके तो आप हल्के हो जाएंगे। जैसे कि किसी दिए की जोत पर कालिक आ जाती है तो कालिक उस दिए की रोशनी को, लौ को कमजोर कर देती है। किसी बल्ब के ऊपर जब धूल जमा हो जाती है तो उसके अंदर की रोशनी को बाहर जाने से रोक देती है, तो बोझ बन जाती है वो धूल भी, मिट्टी भी। सुबह हम जब नहाते हैं तो हमारा बोझ उतारने की कोशिश करते हैं। हम जो प्रार्थना करते हैं ईश्वर के सामने तो वो भी एक मन का, दिल का बोझ हल्का करने की कोशिश करते हैं। तो सद्गुरु हमें यही बता रहे हैं कि पिछले साल के जो बोझ है वो उतार कर बिल्कुल ताजा हो जाइए, जीवंत हो जाइए। आपने कहा कि सर बोझ नहीं उतारा जा रहा, हमें पता चल रहा है कि यह बोझ है लेकिन उतारा नहीं जा रहा है, तो क्या करें? बहुत सिंपल बात है। आप जंगल में जा रहे हो और जंगल में जाते जाते आपको रास्ते में सुंदर मनमोहक ऐसे पत्थर मिल गए, तो आप उसको उठा लोगे कि नहीं उठा लोगे? उठा लोगे। थोड़े आगे चले गए तो वहां आपको चांदी के पत्थर दिखने लगे, तो आप जो पहले उठाए हुए पत्थर है उसे फेंक दोगे, उसमें चांदी भर लोगे। बोझ तो पहले ही था, अभी भी है। आगे चले तो सोने के पत्थर मिले, तो आपने उसको भी उतार दिए, फिर वहाँ फिर सोने के भर लिए। आगे जाकर आपको अगर उसमें हीरे मोती मिले तो आप सोने को भी उतार दोगे और हीरों को भर लोगे, अगर आपको पता हो तो। लेकिन जब सबसे पहली बार आपने जो पत्थर फेंक दिए, फिर आपको पता चला कि वो तो पारस थे। आप बहुत सारा सोना बना सकते थे, आपके हाथ पारस लगा था, लेकिन चांदी के पीछे आपने उसको गंवा दिए। फिर आगे जाकर आपने चांदी को भी गंवा दिया सोने के पीछे लगकर। और आखिर में आपने जब वो हीरे जवाहरात इकट्ठा किए तो बाद में पता चला तो वो तो रंगीले पत्थर है, वो हीरे है ही नहीं। जिस पल आपको पता चले कि ये हीरे है नहीं है तो आपको पश्चाताप होगा और उस जो जमा किए रंगीले पत्थरों को आप बोझ समझकर फेंक दोगे। देखो, आपने हर बार उसको बदला, मूल्यवान चीज को देखकर आपने कमतर जो चीज है उसको आपने फेंक दिया। हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। उसे आप अच्छी चीज दे दो तो और अच्छी चीज दे दो तो वो पिछली वाली चीज को छोड़ देता है, चाहे वो इंसान का रिश्ता हो,
चाहे वो चीज़ हो, चाहे कोई पद हो, जो भी उसने कमाया है, जो भी उसे मिला है, वह अगर पिछले से अच्छा है तो पिछले वालों को भुला देता है, भुला ही देता है। आपको अगर मीठी चाय पीने को मिले तो आपकी इंद्रियां लड्डू खाने चले तो वो लड्डू फीका लगने लगता है, वो पेड़ा फीका लगने लगता है, क्योंकि वो अपने स्वाद को भी क्या करता है, छोड़ देता है। इंद्रिय ऐसी है। अगर आपने एक ऊंचे स्तर का अनुभव किया है तो निचले स्तर का अनुभव को वो भुला देता है, और यह एक अच्छी बात है। प्रकृति आपको बता रही है। आपको एक बार आप कॉलेज चले गए तो आपको वापस 10वीं में नहीं आना है। एक बार आपने अगर ऊंचाई छू ली है तो आपको नीचे नहीं आना है, लेकिन आप आ रहे हो वापस नीचे। यही तो माया का जाल है। आप एक इन्फिनिटी में फंसे हुए हो, जो इन्फिनिटी का जाल है उसमें आप फंसे हो। शराबी एक नए शहर में चले गए और रात में बहुत ज़्यादा पी ली, तो उनको जाना था कहीं और। तो रात में जब उन्होंने यात्रा शुरू की, वह हैदराबाद गए थे, तो रात भर उन्होंने कार चलाई। उनके जो टैंक थी पूरी फुल थी, वो खाली हो गए। करीब करीब 400 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की 7-8 घंटे में, लेकिन वो हैदराबाद में ही थे। उनको जाना था बेंगलोर, लेकिन वो हैदराबाद ही में ही थे। सुबह जब धूप खिली, उनका नशा उतर गया, उन्होंने देखा बोर्ड तो हैदराबाद का ही लिखा हुआ है। फिर बोले रात भर 400 किलोमीटर कहाँ गए? फिर पता चला वो रिंग रोड में 80 किलोमीटर ही घूम रहे। हैदराबाद में 80 किलोमीटर का रिंग रोड है, इतना बढ़िया है, और बिल्कुल ये सर्कल में है। तो रात भर वो उधर ही घूम रहे। तो हमारा जीवन ऐसे ही जा रहा है। हमारा जीवन तो खत्म हो रहा है, हमारी चेतना भी जल रही है, लेकिन हमारे हाथ कुछ नहीं लग रहा। हम रास्ते का बोझ ढो रहे हैं, है ना? क्यों? क्योंकि हम नशे में हैं। आपको कीमत का कोई पता ही नहीं है। आपके लिए होश में रहना ज्यादा जरूरी है बेहोश होने से। तो नशा एक बोझ है। अगर आप उस नजर से देखें, नशा भी एक बोझ है जो आप चाहते हो। बोझिल होना मतलब क्या होना? मंद हो जाना। जैसे कि किसी के माथे पर बड़ा वजनदार कोई बक्सा हो और एक वक्त ऐसा आता है कि वह उसे उठा ही नहीं पाता, अब गिरा कि अब गिरा, ऐसे उसके हालात हो जाते, तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती, तो उसे बोझिल कहते हैं। धुंधला धुंधला सा दिखने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, पैर आड़ी टेढ़ी करने लगते हैं। तो ये बोझिलता जो है वो सिर्फ हमारे शरीर के लिए नहीं है, हमारे मन पे बोझिलता जन्मों जन्मों से हमारे मन पे ये बोझिलता पकड़ी हुई है। तो ये बोझ है हमारे ऊपर, ये बोझ हमने पकड़ा हुआ है, हम चाहते हैं उसको। अहंकार आपके बोझ को चाहता है, लेकिन उसे यही पता नहीं है इसी बोझ ने आपको क्या बना दिया है? सुस्त बना दिया है। इसी बोझ ने आपको बोझिल बना दिया है, मंद बना दिया है। आपका जीवन जो बहुत सुंदर और खुशहाल हो सकता था, हल्का हल्का सा हो सकता था, छोटे बच्चों की भांति हल्का फुल्का हो सकता था, लेकिन वो पूरी तरह बोझिल और गंभीर बन गए। आप ताज़ापन महसूस ही नहीं कर पा रहे। लोग सुबह उठ जाते, फिर भी नींद का बोझ उनके ऊपर इतना होता है कि उठ ही नहीं पाते। बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा, उठना तो चाहते लेकिन आंखें नहीं खुल रही, आंखें नहीं खुल रही है। ऐसा होता है। तो नींद का बोझ हमारे ऊपर होता है। क्यों ऐसा होता है हमारे साथ? क्योंकि हमने रात का अंत सही ढंग से नहीं करते। अगर हम रात में जल्दी से खाना खा ले, हल्का फुल्का खाना खा ले, और फिर हम जल्दी सो जाए 9 बजे, तो आपको 4-5 बजे नींद खुलनी ही खुलनी है आपको। लेकिन हम इतने होशियार हैं, रात में देर तक जागेंगे, फिर भी हम सुबह उठना चाहते। ये तो अत्याचार है ना। तो यही हम हमारे जीवन के साथ कर रहे हैं। जो चीज़ें हमारे शरीर को जरूरी नहीं है, लेकिन हमारी जबान उसे पसंद करती है, इसलिए उसे खाते हैं, तो हमारे शरीर पे उसका क्या बन जाता है? बोझ बन जाता है। चर्बी क्या है?
हमने जमा किया हुआ बोझ पहले उसे चढ़ाना, फिर उसे उतारना, कितनी मुश्किल का काम है। फिर चढ़ाते क्यों हैं? जो आप खर्च नहीं कर सकते ऐसी संपत्ति आप कमाते क्यों हैं? जिसको आप खर्च नहीं कर सकते ऐसी चीज़ों को आप जमा क्यों करते, संचय क्यों करते? अगर जो चीज़ आपको खाना ही नहीं है वो चीज़ आप जमा क्यों करते, खाते क्यों, जमा क्यों करते, लेते क्यों? तो आप उन्हीं चीज़ों को ढोते हैं जो चीज़ों को आप दुर्मिल समझते हैं। तो उसे उतारना भी उतना ही आसान है। अगर आप उससे कीमती चीज़ आपको मिल जाए, अगर समझ में आ जाए आपके कि उससे कीमती चीज़ आपके पास में है, आप उसे भर सकते हो, तो आप, कोई बंदा है रास्ते में डीजल टैंकर का एक्सीडेंट हो गया और उसमें से डीजल नीचे गिर रहा है और वो अपने साथ में 2 बड़े बड़े ड्रम पानी लेके जा रहा है, तो क्या करेगा? वो इस पानी को फेंक देगा और उसमें क्या भरेगा? डीजल भरेगा। क्यों? उसे पता है पानी की क्या कीमत है, लेकिन डीजल की 100 रुपये लीटर की कीमत है, इतने पैसे मिलेंगे, उतने पैसों में मैं पूरा कुआं खरीद लूँगा। तो आपको बोझ उतारना है तो बड़ी सिंपल सी बात है, आपको उस बोझ से कीमती चीज़ ढूंढनी है। आपको अगर फूलों का महत्व पता चले तो आप कांटों को फेंक दोगे और अपने आप फूलों को जमा कर लोगे। तो पहले इतना तो करो, अपने जीवन में जो अच्छी चीज़ें हैं, जो आपको शांति देती है, जो आपको स्वास्थ्य दे रही है, जो आपको खुशी दे रही है, इन चीज़ों को जमा करो। वो चीज़ें जो आपको नहीं चाहिए उसको खाली करने की कोशिश ना करो, वो कभी खाली होगी भी नहीं। आपको तो आपके जो जीवन में जो आपके लिए ज़रूरी है वही चीज़ें आपसे चिपकती है, जो चीज़ें आपके जीवन में ज़रूरी नहीं है। कांटों को आपका शरीर कभी भी स्वीकारता नहीं है, फूलों को अपना लेता है। आपका दिमाग गलत चीज़ों को कभी भी अपनाता नहीं है, इसीलिए तो चुभता है आपको वो चीज़, वो बातें वो आपको चुभ रही है। इसका मतलब वो आपको बोझ लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि वो आपका शरीर, आपका मन उसको नहीं चाहता, आपकी आत्मा उसको नहीं चाहती, लेकिन हमारा अहंकार उसे पकड़ के रखता है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, कम से कम ये तो रहने दो। समझो किसी घर में बच्चा है, बड़ा नटखट है, इतना नटखट, इतना परेशान करता है कि इतनी शैतानी करता है कि नाना नानी को मतलब दौड़ने पर, भागने पर मजबूर कर देता है। लेकिन जब अपने बहू और बेटा जब दूसरे गांव नौकरी के लिए जा रहे हैं तो नाना नानी क्या कहती, दादा दादी इसको रहने दो, इस शैतान को रहने दो हमारे इधर, पता है ये शैतानी करेगा, फिर भी उसको पकड़ के रखते क्योंकि खालीपन चुभता है। तो बोझ हम किस लिए उठा रहे हैं? आपको समझ में आना चाहिए, हमारा दिमाग कभी खाली नहीं रहना चाहता, हमारा शरीर कभी खाली नहीं रहना चाहता। जब आपको भूख लगती है ना तो कैसा भी खाना आने दो सामने, कैसा भी आने दो, भूख लगी है और कहीं भी कोई चारा नहीं है तो जो भी मिले खा लेते हैं। पता है ये हाइजीन नहीं है, पता है ये हमारे स्वास्थ्य को खराब करेगा, फिर भी खाते हैं।